कल तो मैंने वो बना लिया था सहजन डाठा। ड्रम स्टिक बोलते हैं उसको। हाँ। क्या बोलते हैं? ड्रम स्टिक। भाई मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, सीधी सी बात है। गांव का 8वीं पढ़ी हूँ, क्या बोल पाऊंगी। लिखना तो नहीं सीखे, पढ़ तो लेते हैं। लिखने में तो ये स्पेलिंग का नहीं पता क्या होता है। बोल तो लेते हो, स्पेलिंग भूल जाओ ना। क्या करना है स्पेलिंग में? कौन सा परीक्षा में बैठना है? पछताती तो बहुत हूँ कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो ऑनलाइन शॉपिंग करती। कहाँ ये ऐसे निकला हुआ है? नहीं, जब कुकुड़ा के रखते हैं ना तब मच्छर काटा है लालू। मैंने छोड़ मच्छर। हाँ, अरे मच्छर तो भगोड़ डाले। तो इतना देर से जाएंगे तो भभोरेंगे ही। 6 बजे आप निकलते हैं घूमने के लिए। लगता है 1 करोड़ इधर मच्छर, 1 करोड़ नहीं तो मच्छर झुकने से पहले ही घूम के आ जाना है। अंधेरा होता है ना। हाँ, योगा वोगा तो करते ही हैं रोज, घूमना योगा करना। पनपते नहीं है, मतलब मोटे नहीं होते हैं। तो मित्रों नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का वक्त है, हमारा नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ भी हो गया है। मौसम अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। हम लोग ठीक ठाक हैं। उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी अपने घरों में ठीक ठाक रहें, सुखी रहें। हम लोग नहा धो के बस अब ये तो चाय पिए हैं लाल, मैंने तो नहीं पिया। ये थोड़ा सा फ्रूट काटे हैं, यही नाश्ता में अभी खाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हम ब्रेड खाएंगे। ये है नाश्ता, हमारा ब्रेकफास्ट। सेब है, अंगूर है। मेरा बेटा भी अब फल वल खाने लग गया है, पता नहीं कितना खाता है, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा। तो मुझे खुशी हो रही है, कुछ फ्रूट खाए, बदल के खाए, सीजन की चीज खाए, क्योंकि हर चीज जरूरी होती है बॉडी के लिए। तो वो बोल भी रहा था कि मम्मी देख के बड़ी खुश होगी, ब्लॉग देखेगा तो उसको पता चलेगा मैं बहुत खुश हूँ। ये फ्रूट खा रहा है तो शरीर के लिए अच्छा रहता है। सब कुछ खाएं थोड़ा थोड़ा, नेचुरल विटामिन है। हाँ, सब कुछ खाएं थोड़ा थोड़ा, हर चीज खाएं। तो आप लोगों को मैं खिलाती हूँ पहले सेब और अंगूर। पहले आप लोग ये सेब खाइए, ये लीजिए आप। हाँ, फिर ये अंगूर खाइए तो हम लोग भी अब शुरू कर लेते हैं, खा लेते हैं। बाहर का शोर शराबा हो, अभी कोई सब्जी बेचने जा रहा है, चिल्ला रहा है गली में, इतना जोर जोर चिल्ला। कबाड़ी ये क्या कह रहे हैं सारे लोग यही आके सब्जी लेते हैं क्या? ये चिल्लाए जा रहा है। मैं उससे सब्जी लेती हूँ ना, इसलिए वो यही चिल्लाता है। तो आसपास के लोग भी नीचे ही आ जाते हैं। ये लग रहा है ना गांव एरिया से आता है सब्जी वाला। इसकी धनिया इतनी अच्छी होती, 10 रुपए दोगे तो इतना सारा धनिया देता है, इतनी खुशबू है धनिया में। हो सकता है कि आसपास के गांव से लाता तो मैं इसको बोल रखी हूँ कि मतलब आप यहाँ आना, थोड़ा आवाज दे देना। तो कुछ ज्यादा ही आवाज दे रहा है। चलो भाई, सबका अपना अपना काम है। बिल्कुल, हाँ, सब अपना काम कर रहे हैं भाई, वो भी अपना काम कर रहे हैं। रोटी के चक्कर में है ना भैया। चिल्लाएंगे नहीं तो ऊपर बिल्डिंग तक कैसे आवाज जाएगी, लोग कैसे खरीदेंगे? तो वो भी सही है। तो हम लोग अपना फ्रूट खाते हैं और फिर मिलते हैं आगे आप लोगों से। आप लोगों से मिल रहे हैं खा के। फ्रूट अच्छा है, पूरा जूसी है, और यही खरीद के लिए मीठा भी है। मीठा भी है। इनको ही बोला था मैंने कि थोड़ा सा उधर से गाड़ी लगा के आ रहे हैं, गाड़ी लगाने गए थे पार्किंग में। मैं बोली थोड़ा सा कुछ फ्रूट ले आओ, खाएंगे। इधर उधर के चक्कर में खा नहीं पाते। अंगूर थोड़ा सा वो बड़ा वाला ले आ दिया ना, एक वो छोटा सा पीला पीला सा होता है, बहुत मीठा होता है। लेकिन जो समझ में आया ले आए, अच्छी बात है। कोशिश तो यही किया था, उसके अंदर तो घुसा नहीं हूँ मैं। हाँ, लेकिन रस है दोनों में, और छिलका इतना नरम है ना सेव का। फल वाले दुकानदार कहते हैं मीठा बाबूजी, मीठा बाबूजी। अब हम इसके सेव के और ये अंगूर के अंदर घुसे पड़े तो नहीं है ना। ऊपर से तो सुंदर है, अंदर मीठा है नहीं है। तो वो तो मुझसे नहीं, आपसे भी गलत चीज आ सकता है। हाँ, आराम से आ सकता है। इसलिए किसी को बोलना नहीं चाहिए इस मामले में। मैं बोली हूँ, मैं तो करी अच्छा है, जूस है पूरा, और छिलका इतना बढ़िया है, नरम है, चबाने में आ रहा है। कोई छिलका बहुत टाइट होता है सेव का, वो छिलके ही खाना चाहिए। 3 दिन हो गया ना इसको लाए, तीसरा दिन है आज। 1 किलो ले आए थे। एक सेव काटते हैं, इतना मोटा है ना, तो फिर दूसरा दिन हुआ खाते हुए। तो मित्रों हमारा नाश्ता हो गया है। फल खा लिए हमने, अंगूर खा लिए, सेव खा लिए। दांत में फंस गया है इनके छिलका, सेव का नहीं फंसा है, निकल गया। छिलका चिपक जाता है दांत में ना, चबाते चबाते दांत में पकड़ लेता है छिलका तो ऐसे नरम था बहुत ज्यादा। तो आप लोगों का भी नाश्ता पानी हो ही गया है, हमारा भी हो ही गया है। अब दोपहर की तैयारी है। दोपहर में कुछ है नहीं सब्जी, अभी खाली सीताफल रखा है, कद्दू जो बोलते हैं, कद्दू रखा है, कोहड़ा। वो अलग चीज होता है, कोहड़ा और कद्दू अलग है। हाँ, लेकिन कद्दू बोलते हैं कि नहीं, वही है, कोहड़ा को ही कद्दू बोलते हैं। भगवान जाने। हाँ, लौकी और घिया बोलते हैं उसको। वही बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊंगी। कल तो मैंने वो बना लिया था सहजन डाठा। कल बहुत अच्छा था, टेस्टी था। फिर बनाऊंगी।
बनाऊंगी मैं, फिर बनाऊंगी, क्योंकि वो खाना गर्मियों में बहुत जरूरी होता है। सहजन डाठा इतना अच्छा बना था, मैं ड्रम जानता हूँ। स्टिक। हाँ, ड्रम स्टिक बोलते हैं उसको। हाँ। क्या बोलते हैं? ड्रम स्टिक। भाई मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, सीधी सी बात है। गांव का 8वीं पढ़ी हूँ, क्या बोल पाऊंगी। 6वीं से तो वहाँ इंग्लिश शुरू होती है। गांव में 6वीं से शुरू होती है। और गांव के बच्चे क्या पढ़ते हैं आप लोगों को पता है। पहले होती थी हमारे टाइम में, अब पता नहीं आजकल क्या सिस्टम है। अब तो गांव में भी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सब इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं गांव में भी। हाँ, बाप रे। अब गांव नहीं रह गया भैया। बच्चों को लग रही है, गाड़ी लग रही है स्कूल छोड़ने के लिए। हाँ, गांव में अच्छे यूनिफॉर्म, अच्छी बसें येलो कलर की। हाँ। सुबह सुबह देखो गांव के माहौल, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कस्बे में जा रहे हैं, और अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हुए हैं। अब वो पहले वाली बात नहीं रही। हाँ, हम सब जगह। हम लोग क्या गेहूं के खेत के बीच से जाते थे। मेड़ था पतला, उसी में गिरते पड़ते स्कूल जाते थे। और खाने के लिए दोपहर में घर आते थे। कभी ले भी जाते कि मतलब चलो कुछ ले जाते, वही पराठा ले जाते थे, कुछ सूखी सब्जी ले जाते थे, मिलजुल के सहेलियों के साथ खा लेते थे। बीच में उसी में खेल भी लेते थे, उसी में झगड़ा भी कर लेते थे, वहीं लड़ाई भी हो जाती थी, फिर मेल भी हो जाता था, कपड़ा फटेहुआ हो जाता था उसी में। तो हमारा तो ऐसे ही स्कूल था, हम लोग तो ऐसे ही अपना जीवन बिताए हैं। लेकिन आजकल तो सब जगह भैया वो स्कूल अभी भी है, सरकारी स्कूल है ना। तो वो जो गांव के बगल का इंटर कॉलेज में है स्कूल, वो कितना पुराना, हम लोगों के टाइम में भी वैसे ही था वो। मैं 3 स्कूलों में पढ़ी हूँ, 8वीं तक ही। 3 स्कूल बदली हूँ। 8 क्लास पढ़े और 3 स्कूल। कोल्हुआ गाँव है। हाँ। अगर कोई होगा उधर का तो समझ जाएगा, बहसुआ के पास ही कोल्हुआ है तो बराव के पास। तो बराव में भी मैं पढ़ी हूँ ना, बराव में भी पढ़ी हूँ। आप उल्टा बताते हैं हर चीज, आप सीधा मैं सीधा ही बता रही हूँ। ठीक है। आप जाओगे ना बहसुआ से नहीं, मतलब मान लो रुद्दलपुर से, मान लो जाओगे आप रुद्दलपुर से, मदनपुर से आप जाओगे सीधा तो महेंद्र नाथ बाबा का थान पड़ता है। तो जो उसके बीच में एक दुबौली या पकड़ी पड़ता है, दुबौली और पकड़ी, तो वही दुबौली वाले स्कूल में मैं पढ़ती थी। तो 8वीं तक मैंने 3 स्कूल बदल लिया, तो क्या पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ दिल्ली में रह के थोड़ा ज्यादा नहीं, अभी मोबाइल देख देख के तो वही तो दिल्ली में रह के बच्चों की पढ़ाई से थोड़ा सा सीख लिया मैंने। मोबाइल में यूट्यूब फेसबुक ये सब देख देख के काफी सीख गए। पढ़ने को सीख गए, लिखना तो नहीं सीखे, पढ़ तो लेते हैं। लिखने में तो ये स्पेलिंग का नहीं पता क्या होता है। बोल तो लेते हो, स्पेलिंग भूल जाओ ना, क्या करना है स्पेलिंग में, कौन सा परीक्षा में बैठना है। आप क्या कर सकते, जो हाथ से निकल गया उसके लिए पछता के क्या मिलना है। पछताती तो बहुत हूँ कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो ऑनलाइन शॉपिंग करती। देखती हूँ, फिर इनकी मदद लेती हूँ, फिर भी डरते हम दोनों, कुछ मंगाते ही नहीं है डर के मारे। लेकिन कोई उल्टा सीधा पेमेंट हो जाए। हाँ, वो सब डर है ना। पक्का नहीं पता होता ना, डुप्लीकेट हो कुछ हो तो फिर हम नहीं कर पाते हैं। पढ़ी होती तो वो मैं भी कर लेती। देखती हूँ बहुत सारी। और सामान का भी कोई वो हमें तो गारंटी नहीं होता ना, पता नहीं हमारे नसीब में जो सामान है मंगाना है ना वो कुछ ठीक नहीं है। इंडक्शन मंगाया, एक दिन चलाया, बेकार हो गया। बेकार तो नहीं हो गया, हमें आता ही नहीं चलाने उसको। उसके बाद क्या, ये वेइंग मशीन लिया, वजन नापने वाली मशीन ली, एक दिन वो मशीन उसमें जंग लगा हुआ है, वो चलता ही नहीं है। वो भी ऑनलाइन आया था। था। इस वजह से ना डर लगता है हमें कि क्या करें, कैसे करें, किससे करें। या तो बच्चों को बोल के करवाते हैं कभी कभार। हाँ, बच्चों को जो जरूरी होता है बच्चे भेजते हैं। अविनाश भेजता है, और निशा, अमन है। कुछ भी ऑर्डर करवाना है, अगर एक पिज्जा भी मंगाना है तो बच्चे ही करवाते हैं, हम तो कर नहीं पाते। हम करते ही नहीं है, डरते हैं, इन सब चीजों से दूर रहते हैं। ये सब चीजें तो कभी कभार ही खाना होता है, जब कभी मन कर दिया तो चलो मंगा लेते हैं। नहीं, बच्चे तो कहते रहते हैं कि बता दो कम से कम, जैसे ही बताते हैं कोई भी। अमन हुआ, निशा हुई या अविनाश, हाँ, ये लोग भेज देते हैं, फटाक से कर देते। लेकिन हम बच्चों को ज्यादा तंग करते नहीं है। अभी गाँव जाने को सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। गाँव जाने का, और इतना गर्मी। जून में जाना है, लेकिन देखते हैं कि क्या। मई जून में, अभी डेट एकदम फाइनल नहीं हुआ है ना। नहीं है। अब गर्मी में कैसे वहाँ रहेंगे, चाहे 1 हफ्ता भी रहना पड़े। उस टाइम तो कुछ नहीं होगा ना गांव में। गेहूं तो कट गया जून में, निचाट होगा एकदम, खेत जोतिया हो रखी होगी, ट्रैक्टर चल रहा है। गेहूं कट गया है। अब गेहूं तो अभी कट गया, थोड़ा बहुत बचा होगा तो अभी कट ही जाएगा। अब बचा नहीं होगा मेरे को लग रहा है इस साल। बारिश आंधी वगैरह भी आ जाती है ना, तो फिर उस केस में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जो गेहूं गिर जाता है, जमीन में लिपट जाता है, उनको काटने में दिक्कत होती है। तो मित्रों, मैं कहीं बाहर चला गया था, बाहर से घूम घाम के आया हूँ, लेकिन बाहर इतनी गर्मी है कि पागल हो जा रहा है। बहुत ज्यादा हीट है आज। घूमने थोड़ी नहीं गए थे, घूमने नहीं गया था, काम से गए थे ना। काम से गया था, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। और यहाँ श्रीमती जी ना किचन में लगी हुई है। क्या क्या बन रहा है, लंच की तैयारी है। कुछ नहीं बनाएंगे
बनाई हूँ, आलू भुजिया बनाई हूँ, खिचड़ी बनाई हूँ और पापड़ तल रही हूँ। ये हो गया आलू भुजिया। ये थोड़ी सी धनिया खिचड़ी कहाँ है? ये खिचड़ी है ना, वो सामने खिचड़ी है, दिख नहीं रही है। ये खिचड़ी है, ये आलू भुजिया है, खिचड़ी में मूंग दाल चटनी है, मूंग दाल एक एक चीज बताते। नहीं मसूर की दाल डाली हूँ, मसूर की दाल और चावल यही बनाई हूँ। अब ये पापड़ तल दे रही हूँ इसमें, और ये धनिया की चटनी है, ये दही है और ये पापड़ तलाई हो रही है। पापड़ तल दे रही हूँ क्योंकि हमें बहुत पसंद है दोपहर में खिचड़ी और भुजिया हो, चाहे चटनी हो, दही हो, कुछ भी ना हो तो खिचड़ी हो पापड़ हो, हमें बहुत पसंद है। बाल आपके लाले लाल हो रहे हैं। वो लाल वाला मेहंदी लगाई थी ना, दिखाया तो था, उसी से लाल हो वो गया। लालिमा जा नहीं रही है, जा नहीं रही है, जब नहा रही हूँ तभी निकल रहा है, तभी लाल लाल टपक रहा है। पापड़ अच्छी करकरी हो रही है। गैस कम कर दिया है ना, इसलिए खाना बना है। यही अच्छा है, हल्का रहता है, बहुत जल्दी हजम हो जाता है खिचड़ी। 4 पापड़ ठीक है ना, 4 बहुत है, ज्यादा तेल खाना ठीक नहीं है। ऐसे खिचड़ी उचड़ी के साथ ही किसको ज्ञान दे रहे हो जो खुद तेल खाता तेल है। तल रहा है। नहीं, सब्जी उब्जी में तो मैं बहुत कम डालती हूँ, पापड़ रोज थोड़ी नहीं खाते। सारी का बराबरी तो पापड़ में ही हो रहा, देख रहे हैं पूरी डूबी हुई है। तो मित्रों ये आ गया हमारे सेंटर टेबल पे, भोजन आ गई, सर्व किया जाएगा। खिचड़ी के लिए ना छोटा चावल चाहिए, हमारा लंबा वाला चावल। खुद ही हाँ, वो अच्छा होता है। खड़ा चावल है, कितना भी तोड़ो फिर खड़ा ही है। बस करो बाद घी में। में तड़का लगाई हूँ। अच्छा, और वो टमाटर डाल दी थी उबलते टाइम ही, इसीलिए महक रहा है ना। उबालते टाइम भी घी डाली थी। ये हो गई आपकी चटनी। दही दही मैं नहीं खाऊंगी। काहे हो? नहीं, खिचड़ी भुजिया खा लो भाई, दही खा ले तो नहीं, थोड़ा दही सा। नहीं खा रही हूँ। आप अच्छा, मेरे को पापड़ दे देना, बस आप लोग को खिलाती हूँ पहले मैं। ये रही आलू भुजिया, ये रही खिचड़ी, ये खाइए आप लोग। बोलिए नहीं निकलतिया। जब झगड़ा करना होता है तो बोली तेज हो जाती है, और जब आप लोगों से बात करती हूँ तो बोली धीमी हो जाती है। यही पहचान है होशियार लोगों की। आप लोग भी अपने घर में बनाइए और स्वाद लीजिए खिचड़ी, चटनी और पापड़ का। गर्मी में यही सबसे अच्छा भोजन है। हाँ, इतना हल्का होता है ना, जितना भी खा लो ना तुरंत पेट हल्का लगता है। बस मैं खा के बताती हूँ, बहुत ही अच्छा। सूखी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हींग तड़का में मारी हूँ इसमें, और टमाटर काट के इसी में उबलते टाइम डाल दी हूँ। नमक हल्दी डाल दी हूँ, कलौजी जीरा से और सूखी मिर्च से तड़का मारी हूँ इसका, हींग भी डाली हूँ। आलू भुजिया का? हाँ, अब बस ऊपर से थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, तो बस। सबको मार मार के बेदम कर दिया। हाँ, भुजिया बनाई हूँ ऐसे, बाकी कोई कुछ कढ़ाई बुनाई नहीं है इसमें। आप भी खा लीजिए। मैं खाता हूँ। खा के मिलते हैं। बहुत टेस्टी खिचड़ी, पापड़, चटनी। तो मित्रों हम लोगों का हो गया खाना पीना, मजा आ गया, मतलब खा के बैठ गए। अब आ रही है सुस्ती दही खाने के बाद। तुम्हें तो सुस्ती आवती नहीं? मैं दही नहीं खाई हूँ ना। अब खा के थोड़े देर बैठेंगे, टीवी देखेंगे, आराम करेंगे, फिर शाम को लगेंगे। तीनों टाइम यही है, बनाओ खाओ, बनाओ खाओ, यही है, क्या और करना है। नैनीताल वाला ट्रिप तो अच्छा ही था हम लोगों का। फिर कहीं बनाएंगे, कुछ जाएंगे कहीं घूमने। मन में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन गर्मी अब आ गई ना। हाँ, अब गर्मी के वजह से ना कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही। गर्मी देख के ना हड्डी हिल रही है। अभी इस साल तो बता रहे हैं जो गर्मी पड़ेगी, बड़ी भयंकर गर्मी पड़ेगी, बहुत खतरनाक वाली पड़ेगी। अभी से लौ निकल रही है धूप में जैसे। जाओगे तुम तो बाहर जाते नहीं हो, इसलिए पता लगता नहीं है। मैं गया था अभी, पूरा झुलस के आ गया हूँ। परसों तो मैं भी गई थी बाहर। अब कुछ ही दिन में लगता है ना लू वगैरह चलने लगेगी। परसों कहाँ गए थे? परसों गए थे ना हम लोग, लेके आई थी आलू टमाटर सब्जी उब्जी लेके आते हैं। अच्छा, काम पड़ता है तो जाती, जब कुछ काम ही नहीं, एक दिन सब्जी आती है तो 4-5 दिन चली जाती है। तो छतरी वगैरह लेके जाया करो धूप में। छतरी क्या बताऊं, ये छतरी बंगाल में बहुत चलती है। हाँ, कोई धूप में निकलता नहीं, चलन बहुत। लेकिन उधर की धूप जो है ना, वो धूप भी ऐसी ये सूखी लू वाली धूप नहीं होती है। वो जैसे चिपचिपी धूप, जैसे कुआर वगैरह में धूप होती है ना, कहते हैं माघ पूस की बादरी और कुआरा घाम, कुआर महीने का घाम के जैसे वहाँ कोलकाता में होता है। और वहाँ तो हर समय जो ज्यादातर मोस्टली लेडीज लोग ना बैग में अपना एक वो छतरी जरूर रखती है, जरूर छतरी रखती कि कहाँ कब बारिश आ जाएगी, कब धूप निकल जाएगी। एक जगह ये अच्छा है। एक जगह और छतरी चलती है क्या? और वहाँ हाँ मद्रास में, केरला, चेन्नई में, तमिलनाडु में और केरला वगैरह में, साउथ में। तो उधर का भी मौसम तो मोरलेस कलकत्ता जैसे ही है ना। केरला तो बहुत ही अच्छा है। वो चिपकी वाली गर्मी लगती है उधर से। केरला तो मुझे भूलता नहीं। केरला गए थे हम। बहुत अच्छा, जो गाड़ी चला रहे थे वो बहुत अच्छे थे। उनकी बोली बहुत अच्छी लगती थी। मम्मी जी, मम्मी बोलते, अम्मा अम्मा। केरला बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीन है, बहुत नाइस लोग हैं। सभी लोग हैं बहुत।
तो मित्रों मैं पार्क से घूम के आ गया, वॉक करके आ गया घूम के नहीं, घूमना वॉक तो मेरा करके आ शौक गया। है। और अब पसीना पसीना हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। और इसी में शीला जी देखिए कितना मेहनत करके चाय बनाई हुई है। अरे क्या चाय में क्या मेहनत है ना, प्यार तो है। हाँ, ये घूमना उमना तो मैं बोलती हूँ कि घूमने गए हैं वॉक करना। क्योंकि मेरा यही है, वाक वाक बोलूंगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सीधा सिंपल टहल के आ गए वो। हाँ, टहलने गए हैं, ये बोल सकती हूँ। ये आप चाय लोग चाय पीजिए, थोड़ा सा चाय ली हूँ, बना दिया, इनको थोड़ा चाय चाहिए होता है। ये मेरी चाय है, बहुत कम हो गई चाय इनकी पीनी, पहले से आप बहुत कम कर दी ना चाय पीना। ये तीसरी चाय है, मेरी दूसरी है, मेरी तीसरी है। कैसे? लाल चाय एक सुबह आप पिए, मैं नहीं पी, फिर नाश्ता पे एक बार चाय पिए थे, दो तीसरी होगी। ब्रेड खाए थे जब हम। ये तीसरी चाय है मेरी। पहले फल खाए हैं, फिर ब्रेड खाए हैं, फिर खिचड़ी खाए हैं, फिर चाय पी रहे हैं, अब फिर खाना खाएंगे थोड़ा थोड़ा खाएंगे बस। खाने के लिए हम जीते हैं क्या? सभी खाने के लिए जीते हैं भाई, कमाते ही किस लिए है? पहनने के लिए, खाने के लिए, खुश रहने के लिए, और क्या है? और क्या है? जो दुनिया मेहनत कर रही है पेट के लिए ही तो कर रही है। सही बात। एक टाइम नहीं खाएंगे, दूसरा टाइम तो चाहिए ना, कितना कोई रोक पाएगा। मैं चाय पी के बताती हूँ, बहुत अच्छी। दूध गैस पे रख के बैठ गई थी, दूध पूरा जल गया था। मतलब पूरा नहीं, तब भी तो एक गिलास दूध तो जल ही गया, गर्म होते होते। एक गिलास जलना तो बहुत है। पहले मैंने दही के लिए गर्म किया, इतना तो खोआ के लिए करते हैं लोग। खोआ बन गया था वो। पहले दूध गर्म किया मैंने दही जमाने के लिए, फिर मैं सोची अब जो थोड़ा दूध बच रहा है उसको भी उबाल के रख देती हूँ, तो उसको रख के मैं यहाँ बैठ गई। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मुझे जो हाथ वाली प्रॉब्लम थी उधर 1-1.5 महीने एक हॉस्पिटल से और डॉक्टर से दवा खाया है मैंने, और बीच में ब्रेक हो गया था। अभी फिर दूसरी जगह से ब्रेक नहीं हो गया, वो डॉक्टर ही बोल दिया कि मतलब कुछ है नहीं। ये तो बोला था, लेकिन फिर भी दवा दिया था उसने। हाँ, 1 महीने की दवा दिया, उसके बाद तो गए नहीं, मतलब गए ही नहीं, हम एक बार गए थे। हाँ, तो जब बोल दिया उसमें MRI में कुछ है ही नहीं तो क्या जाए, उसके कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ठीक ही डॉक्टर था वो भी। डॉक्टर ठीक था वो भी, लेकिन अब कुछ तो थोड़ा सा मुझे 19-20 का फर्क लग रहा है। अब लग रहा है ना, तो दवाई थोड़ी बदल गई ना। हाथ तो अब ठीक है पहले से। हे भगवान, मत बोलना, हे माता रानी, कुछ तो परिवर्तन लगा। कुछ 19-20 का भी लग रहा है। हाँ, तो अभी दवाई भी तो गड़बड़ हो जा रही है ना, कभी कभी दवाई भी तो गड़बड़ आ जा रही है, कभी भूल जा रहे हैं, कभी वो उस दिन चले गए वहाँ तो वो लेके ही नहीं गए दवाई। आदत नहीं है ना, 4-5 बार दवा खानी पड़ रही है। 3 बार और 4 बार। पहले दिखाए थे वहाँ, 1 महीना दवाई खाए, MRI हुआ था, उसमें कुछ नहीं आया। डॉक्टर ने तसल्ली से खूब आराम से बोल दिया था कि कुछ नहीं है आपको, आप घूमते रहिए, जैसे हाथ को हिलाते रहिए, तो वो सब करते रहिए, लेकिन कुछ आराम इनको लगा नहीं। फिर अब साकेत में पड़ता है हॉस्पिटल, उसमें दिखाए हैं, तो अब वहाँ से भी दवाई आया। उसमें भी एक दवा तो कंटिन्यू उन्होंने किया, एक दवा कंटिन्यू किया है और एक चेंज किया है, जो पुराना वाला डॉक्टर लिखा था ना। हाँ, तो दवाई वही है, दवाई वही चल रही है, एक दवाई चेंज है, उससे थोड़ा सा हल्का सा जो बोल रहे हैं उससे आराम मिल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक बार बोरी वोरी उठा के दिखाए थे ना हाथ से, ये चलते टाइम इस एक हाथ को, बाएं हाथ को हिलाना भूल जा रहे हैं। चलते हैं तो एक हाथ हिलता है, एक हाथ एक जगह सेट रहता है ऐसे। तो वो कुकड़े ऐसे कर करके ना, ये चीज भी थोड़ी बाहर से निकली लग रही है। खोलते हैं तो खुल तो जाता है, लेकिन जब ऐसे करते हैं ना तो लगता है ये निकल गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो अब घूमने उमने जा रहे हैं, हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, और दवाई से भी कुछ फर्क पड़ रहा है। तो घूमने तो हमेशा ही जाते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, थोड़ा भूलने वाला प्रॉब्लम, तो भूलने वाला तो आजकल बच्चों को ही है, सभी भूल जाते हैं। मैं ही कुछ रख के भूल जाती हूँ, तो 4 जगह ढूंढती हूँ, फिर अचानक मिलता है, कहीं कहीं रखी रहती हूँ। तो वो तो भूलने वाली बीमारी तो आजकल सभी को है, इनको ही नहीं है। तो अब कह रहे हैं तो बड़ी खुशी हुई कि मतलब थोड़ा इनको फर्क पड़ा है। और दवाई अभी खाएंगे, फिर दोबारा दिखाएंगे, 1 महीने बाद बोला है डॉक्टर, तो दोबारा दिखाएंगे तो जरूर कुछ बताने पे हो सकता है और दवाई चेंज करे डॉक्टर, कुछ और बढ़ाए। तो यही प्रॉब्लम है बस, एक हाथ में थोड़ा सा दर्द वर्द कुछ नहीं है, उठाने में कोई करने में, मतलब उसको भूल रहे हैं बस उस हाथ। ये वाला हाथ है, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं चलते चलते याद करके इसको चलाता हूँ। और जब ध्यान से ये उतर जाता है तब फिर वो ढीला हो जाता है। फिर पकड़ता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ, ऐसे ऐसे करके चला रहा हूँ। अब इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही है, देखिए। लेकिन बस वही है कि याद कर करके इसको हिलाना पड़ता है। जैसे चल रहा हूँ, चलते समय ऐसे चलता हूँ। तो जब मूड में आता हूँ तो ध्यान आता है, भूल जाता है, फिर ये ढीला हो जाता है, फिर यही चलता है।
फिर याद आता है, फिर इसको चलाता हूँ, फिर इसको चलाता हूँ। इसके वजह से चिंता भी बीच में बहुत कर ली है कि पता नहीं क्या है, नहीं है कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो है जो भूल जाते हैं। हम चलते हैं दोनों हाथ हिलाते हैं। थोड़ा मतलब दोनों हाथों में 19-20 का फर्क तो है। हाँ, और डॉक्टर ने बड़ा अच्छा से देखा, वो भी देखे थे। अब ये है, ये देखो रिस्ट को उन्होंने पकड़वा के मेरी बेटी को दिखाया था कि देखो इस रिस्ट में और इस रिस्ट में कुछ फर्क है। तो इस एक में, इस वाली में थोड़ी स्टिफनेस लगी, उसको भी लगी और डॉक्टर को भी लगी, और मुझे तो लगती रहती। छोटी वाली बेटी वही दिक्कत है कि याद रहता है, तो घुमा लेता हूँ, भूल जाता हूँ। कहाँ ये ऐसे निकला हुआ है? नहीं, जब कुकुड़ा के रखते हैं ना तब मच्छर काटा है लालो। मैंने छोड़ी मच्छर पूरा। अरे वहाँ लाल दाने हो गए हैं मोटा सा। मच्छर तो भगोड़ डाले। तो इतना देर से जाएंगे तो भगोरेंगे ही। 6 बजे आप निकलते हैं घूमने के लिए। लगता है 1 करोड़ इधर मच्छर, 1 करोड़ नहीं तो मच्छर झुकने से पहले ही घूम के आ जाना है। अंधेरा होता है ना। हाँ, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो। हाँ, थोड़ा सा उजाला हो। हाँ, कोई वही मच्छर काट देंगे ना तो डेंगू मलेरिया हो जाएगा। योगा वोगा तो करते ही हैं, रोज घूमना, योगा करना। पनपते नहीं है, मतलब मोटे नहीं होते हैं। एक हाथ सबका थोड़ा सा वो रहता है, स्लो रहता है। मेरा दहिना स्लो है क्योंकि बाइस कम करती। घूम रहा है खूब अच्छा से। चिंता मत कीजिएगा, बस आशीर्वाद बना रहा है। हाँ, बस एकदम 100% फिट हो जाए। हाँ, सही बात है। फिट तो है ही, फिट है ही। सारे बाहर का भाग दौड़ सब यही करते हैं। दवा कंटिन्यू करना है, फिर डॉक्टर से मिलना है, छोड़ना नहीं इस बार। हर चीज को यही संभालते हैं। मैं घर में संभालती हूँ, बाहर संभालते हैं। हाँ, जहाँ मेरी जरूरत होती है वहाँ साथ जाती हूँ। जैसे कहीं बैंक जाना, चाहे कहीं हॉस्पिटल जाना, तब साथ जाती हूँ। नहीं, बाकी ये सब करते हैं। मित्रों, किचन में देखते हैं शीला जी की तैयारी हो रही है कोई चीज बनाने के लिए। मैं बड़ी बना रही हूँ, बड़ी की सब्जी। अच्छा, ये है बड़ी। इसको हल्का सा पानी का छींटा मार के भिगो के रखी हूँ। इसमें काली मिर्च है, ये काला काला जो है। सारे मसाले इसमें डालते हैं वो लोग। हाँ, मैं बड़ी दिखा देती हूँ कौन सी बड़ी है। हर जगह तो बड़ी होती है। नहीं, वो एक घर में जो बनता है अदौड़ी बोलते हैं, वो नहीं है। ये ऐसी बड़ी होती है। ऐसे बड़ा बड़ा होता है। एक बार में डाल दो आलू में। अदौरी वाली यहाँ कहाँ मिलेगी? मुझे पेठा वाला 4-5 होता है इसमें, ज्यादा नहीं होता है पैकेट में। मुश्किल से 4-5 होता है, लेकिन हमारे बहुत दिन चल जाता है। और ये मैं ली हूँ एक छोटी सी प्याज, एक टमाटर, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और लहसुन 4-5 कली, और ये 2 हरी मिर्ची। अच्छा, इसको पीस लेती हूँ। और ये आलू फ्राई करके मैंने रखा है। आलू फ्राई हो गया। ये आलू फ्राई करके रख लिया है। वेरी गुड। यही इतने ही बनेगा ये। तो उसमें मसाला डलेगा। हाँ, इतना ही बनेगा हमारे लिए, तो 2 जने हमारे 2 इसलिए जने ना। के लिए हो जाएगा बहुत। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जैसे मेंबर हो परिवार में, हमारा वैसे ज्यादा हो जाता है। घटा बढ़ा सकते हैं इसको। आप 2 बड़ी बना लो, मैं 1 बना रही हूँ। तो इसको पीस लेती हूँ। आप पीस दीजिए इसको। मुझे पीसने का तो इरादा नहीं है ना इसमें। मसाला पीसा गया मेरा ये। सेकंड नहीं लगाए तो। हाँ, सब्जी थोड़ी है तो मसाला भी थोड़ा ही डालूंगी। ठीक है। अब इसमें ये डाल दूंगी, गर्म हो जाएगा तो बड़ी। तो इसको जब फ्राई करना था तो आपने इसमें पानी का छींटा क्यों मारा? इसलिए ना, सूखा अगर बड़ी है और तेल में डालूंगी ना तो जल जाएगी। अच्छा, ऐसे थोड़ा नरम रहेगी ना तो जलने में जलेगी नहीं। जलेगी नहीं, स्वाद नहीं खराब होगा। जलने से पहले पक जाएगी। हाँ, इसको भून लेना है। भून के मसाला भून के और फिर उसी में आलू और बड़ी डाल के तरी लगा के। याद करके एक चीज भूलना नहीं मेरे जैसे। तेल गर्म हो गया है, ज्यादा गर्म में डालूंगी तो जल जाएगा। अब वो सब आपको पता है, मुझे नहीं कुछ पता। थोड़ा सा चूरा है, उसको नहीं डालूंगी, नहीं जल जाएगा। बहुत जल्दी भुना जाता है। फिर देखो, ऐसे अगर भिगोई नहीं होती ना तो ये जल जाता है। बहुत अच्छा महक रहा है। अच्छा खुशबू आती है आलू में ही। इसको निकाल। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये उड़द की बड़ी है। अच्छा, हाँ, इसमें पूरा मसाला पड़ा है। ये इतना सा है। ये सब्जी बनेगी। थोड़ा सा हींग लूंगी, थोड़ा सा जीरा डालूंगी। जीरा भी खत्म हो गया है घर में, एक लीटर में नहीं है। पंचफोरन डलेगा? नहीं, जीरा, तेजपत्ता। तेजपत्ता पड़ जाएगा। एक सूखी मिर्ची पड़ जाएगी। सूखी मिर्ची नहीं जाती आपके हाथ से, कभी भूलते नहीं। उसका स्वाद मेरे को बहुत अच्छा लगता है हर चीज में। ये रही हींग। ओए बाबा, ये क्या पी? अरे जल्दी पकड़ो। ढक्कन में था ना इसके। क्या है ये? तो ये लगाते हैं ना इसके अंदर कि ढक्कन महक न जाए थोड़ा सा। शुक्र का वो डिब्बी नहीं गिरी। अब इसमें डाल दूंगी ये मसाला। दो चम्मच धनिया डाल, हल्दी, आधा चम्मच। एक चीज मैं भूल गई हूँ, मेरे पास पिसा हुआ जीरा खत्म हो गया है। मुझे पता था कि कुछ भूल रहे हो। नहीं, पिसा हुआ जीरा खत्म है ना, जीरा पाउडर। तो मैं इसी में ना, ये जो पीसती हूँ ना, इसमें थोड़ा जीरा डाल के साबुत पीस लेती तो हूँ। पाउडर है ही नहीं घर में? नहीं, पाउडर नहीं, कोई बात नहीं। नोट कर लो डायरी में, अगली बार ऑर्डर पाउडर घर में बनाऊंगी ना, इसीलिए नहीं मंगाई।
घर में पीसूंगी। अब डालूंगी इसमें कलर वाली थोड़ी सी मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक बहुत सोच समझ के डालना है, सब्जी कम है। इसमें ये भी डाल के भूनूंगी, इसी के साथ साथ तेल भुनाएगा। थोड़ा सा भुना जाता है फिर पानी पड़ेगा। बस हो गया, अभी भुनाता रहेगा कम पे, बाद में डालूंगी इसमें पानी। तो मित्रों अब बड़ी मेरे ख्याल से बन के तैयार है ना? हाँ, भुना गई है। वाह, भुना गई है। क्या कलर है, अरे बहुत टेस्टी बनती है, बहुत जबरदस्त। हर जगह नहीं मिलेगा ना। देख के मुंह में पानी टपक रहा है। कितना सुंदर। ये जो उसी का पानी है ना, कटोरा में जो आलू वालू रखी थी और करछुल वो रखी थी, सोखता है ना? हाँ बहुत सोखेगा। अभी आलू भी पकेगा ना, आलू आधा तो पका ही है मेरे ख्याल से। अब इस पक जाएगा, धनिया डालूंगी इसमें। बस बन गई सब्जी हमारी। तो मित्रों अब लगता है कि बड़ी की सब्जी बन गई, गैस वगैरह बंद हो गया है, ढक्कन उठ गया है बन गई। और इसमें धनिया की पत्ती डल गई है। कढ़ाई में इसलिए रखी हूँ ना कि खाते टाइम गर्म रहेगी, ठंडी नहीं होगी सब्जी, इसलिए मैंने कढ़ाई से भी खाली नहीं किया। कलर बहुत खतरनाक है। हाँ अभी बंद किया है मैंने, तुम अभी बंद किया। और टेस्ट वगैरह कैसे होगा? करा देती हूँ मैं चम्मच से टेस्ट आप लोगों को। ये आप लोगों को मैं बड़ी की सब्जी टेस्ट करा। कढ़ाई में से सीधा ही? ये रही बड़ी, तो खाएंगे थोड़े देर में। आप लोग टेस्ट करिए सब्जी, बड़ी और आलू। बहुत अच्छा है। और दही जमाई हुई इतना, ये खिचड़ी पड़ी है अभी दिन की, ये भुजिया पड़ा है, अरे तो पूरा माल पड़ा हुआ है। चावल बनाई हूँ थोड़ा सा, वही खाएंगे चावल के साथ। वैसे चावल रोटी से भी खा सकते हैं। हाँ थोड़ी सी चावल। अपने चख के देखो ना कैसा लग रहा है। सब्जी मैं मुंह नहीं जूठा करती हूँ, बार बार एक ही बार खाऊंगी, बार बार मेरे मुंह जूठा ना दिक्कत होता है। खाएंगे थोड़े देर में। अच्छा, आप दवाई लिए ना अभी? हाँ हाँ। हाँ, तो इसीलिए आपको नहीं चखाई कि दवाई खाने के आधा घंटा बाद ही कुछ खाना होता है ना, तो इसलिए मैं आपको चखाई नहीं। मैं बार बार मुंह जूठा करती हूँ, मेरे को दिक्कत होती है। तो मित्रों ये रहा हमारा आज का ब्लॉग। हाँ सीधा सीधा। अरे ये हाथ तो मेरा ठीक है। नहीं तो ऐसे कर देते हैं ना, तो छोटे आते हैं हम। इसी के साथ आज का ब्लॉग का समापन यही करते हैं। तब तक आप लोग हमें आशीर्वाद देते रहिए, देखते रहिए हमारा ब्लॉग। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, राधे राधे। आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से संपूर्ण रहें, यही हमारी भगवान से कामना है। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।